नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हम आज आपके सामने लेके आए हैं ESIC अपर डिवीजन क्लर्क का प्रीवियस ईयर का पेपर। जैसे ये एग्ज़ाम आपके पास बहुत नियरेस्ट है, जल्दी आपके पास आने वाला है और आप एग्ज़ाम को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए हम आपके लिए प्रीवियस ईयर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का पेपर हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं, हम अपने पेपर को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसको अल्फाबेटिकल टेस्ट कहा जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? हाउ मैनी सच सिंबल आर देयर विच आर ईदर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवेल। कहा गया है ऐसा सिंबल, ऐसे कितने सिंबल हैं जो पहले हों और बाद में हों किसके? वॉवेल के। यानी ऐसे कितने सिंबल हैं जो वॉवेल के पहले भी हों और वॉवेल के बाद में भी हो, और लिखा हुआ है यानी कोई भी हो सकता है। अब देखा जाए, बात इसकी हो रही है सिंबल की। ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके पहले वॉवेल हो या फिर जिसके बाद में वॉवेल हो। काउंट करते हैं। सिंबल देखा जाए, क्या सिंबल के बाद यहाँ वॉवेल है? नहीं। सिंबल के बाद वॉवेल देखिए यहाँ पर है, सिंबल के बाद वॉवेल। सिंबल के पहले भी हो सकता है और सिंबल के बाद भी। तो आपने एक यहाँ किया, आगे देखा जाए। अब जब आपने एक यहाँ किया तो और आगे देखते हैं। सिंबल के पहले या सिंबल के बाद वॉवेल देखना है। अच्छा बताइए, ये भी तो बन सकता है सिंबल के पहले। यहाँ दो बन गया, एक हो गया हैज ए और दूसरा हो गया ए कॉपीराइट। सिंबल के पहले वॉवेल या फिर सिंबल के बाद वॉवेल, दो आपके बन गए। तीसरे की बात करते हैं, आइए देखते हैं। तीसरा ये रहा, ई के साथ एट द रेट, यानी ये तीन चीजें बन गई जिससे हमारे क्वेश्चन पहला सॉल्व हो गया। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके पहले वॉवेल हो और या फिर जिनके बाद वॉवेल हो? तो आंसर हो गया 3, ऑप्शन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड में देखते हैं। हाउ मैनी सच नंबर आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। ऐसे कितने नंबर हैं जो लेटर को फॉलो करते हैं एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, जिसके पहले सिंबल हो और जिसके बाद में क्या हो? लेटर हो। ऐसे कितने नंबर हैं? यानी जिसके पहले सिंबल हो, कोई भी सिंबल हो सकता है, जिसके पहले सिंबल हो और जिसके बाद में क्या हो? एक लेटर हो, एक अल्फाबेट हो। तो कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ऐसे पता करना है। नंबर बीच में हो, उसके पहले सिंबल हो और उसके बाद में क्या हो? अल्फाबेट हो। चलिए भाई देखा जाए ऐसे कौन से बनते हैं हमारे पास। तो जरा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन के ऊपर के पार्ट को, फिर आपके पास क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए, तो नंबर के पहले सिंबल, तो नंबर पे आ जाओ। नंबर के पहले सिंबल और उसके बाद में अल्फाबेट होना चाहिए। तो नंबर के पास आते हैं। नंबर के पहले सिंबल, नंबर के पहले सिंबल देखो भाई, नंबर कहाँ कहाँ है? नंबर के पहले सिंबल ये रहा, नंबर के पहले सिंबल, नंबर के बाद अल्फाबेट। ये एक चीज़ें आपकी यहाँ पर बन गई जिससे आपका आंसर सॉल्व हो गया, और कोई तो मेरे ख्याल से देखने में नहीं है। तो आंसर हो गया 1, ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आ रही है? मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ये रहा अगला पॉइंट। इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा है इफ ऑल द सिंबल फ्रॉम द गिवन सीरीज आर रिमूव्ड then which would be the 7th term from the right end in the resultant series। अगर कहा गया है इस सीक्वेंस में से सभी सिंबल को हम हटा दें तो राइट साइड से, ये आपका राइट साइड होता है, तो राइट साइड से 7th नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी? तो सिंबल को हटाइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 तक की बात हुई थी। फिर से काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या आ गया? ए आ गया। ए ऑप्शन में है, बिल्कुल ए ऑप्शन में है, 4th। आंसर हो गया 4th नंबर
ए आपका आंसर आएगा। ठीक, अगला पॉइंट, हाउ मैनी सच लेटर, ऐसे कितने लेटर हैं, आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, जिसके पहले एक सिंबल हो और जिसके बाद में एक नंबर हो, ये फाइंड करना है। जिसके पहले एक सिंबल और जिसके बाद में एक नंबर हो, ऐसे कितने लेटर हैं जिसके पहले सिंबल और जिसके बाद में एक नंबर हो। काउंट करते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसी चीजें हैं जिनके पहले नंबर, जिनके पहले सिंबल और उसके बाद नंबर आता है। चलिए भाई देखा जाए, ऐसे कितने लेटर हैं। ये देखो, आर के पहले सिंबल है, उसके बाद एक नंबर है, एक आपका यहाँ बन गया। अगला देखा जाए, ये रहा अपना, इसके पहले सिंबल है, इसके पहले नंबर है, दो यहाँ बन गए। और देखा जाए भाई, बीच में अल्फाबेट हो, उसके पहले सिंबल हो फिर नंबर हो, इसके अलावा मेरे दिमाग से तो कोई और नहीं आ रहा है, तो हमारे पास दो ही बनते हैं। तो दो बनने का मतलब है ऑप्शन नंबर सेकंड, तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अगला क्वेश्चन, विच टर्म इज 6 टू द राइट, यानी राइट से 6 नंबर, ऑफ द 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द सीरीज। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जब हमारे क्वेश्चन में एक राइट और एक लेफ्ट आ जाए तो इनकी वैल्यू को आपस में प्लस कर देते हैं और लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं। ये तो शॉर्टकट हो गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गई 6 और यहाँ 10, कितना हो गया 16। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ से 16 काउंट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में कौन आ गया, एफ आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, एफ। एफ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का, जो लीनियर के बेस पर है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 स्टूडेंट हैं। अब 8 स्टूडेंट सीटिंग इन अ लीनियर रो, एक लीनियर रो में बैठे हैं, यानी एक लाइन में बैठे हैं। ये रहा, तो मैं यहाँ दो डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, सबका फेस नॉर्थ है। नॉर्थ होने का मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड होगा और ये आपका राइट हैंड होगा। सेम केस नीचे डायग्राम में भी होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड होगा और ये आपका राइट हैंड होगा। हमने आपको दो डायग्राम ले लिया। कहा गया देयर इज ए इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ऑल पर्सन, सभी पर्सन डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, बोला गया यू जो है टी के सेकंड राइट में है। अच्छा, यू टी के सेकंड राइट में, तो मान लो टी हमने यहाँ बनाया, तो टी के सेकंड राइट में कौन है, यू है। ठीक, सेम यहाँ ड्रॉ कर लो, टी के सेकंड राइट में वो पर्सन क्या है, यू है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या बोला गया, ये पॉइंट तो अपना हो गया, यू सीट सेकंड राइट ऑफ टी। टू पर्सन सीट बिटवीन टी एंड एस, कहा गया टी और एस के बीच में दो पर्सन। देखिए ऊपर डायग्राम, टी और एस के बीच में दो पर्सन। अब इसको रिवर्स ले जाओ, टी और एस के बीच में दो पर्सन, बोलिए ऐसे बन सकता है कि नहीं, पर्सन काउंट करते रहिएगा। टी एस के बीच में दो पर्सन। ठीक, अगली लाइन, टू पर्सन सिट बिटवीन यू एंड क्यू, यू और क्यू के बीच में दो पर्सन है। अब यू क्यू इधर अगर आप बनाना चाहेंगे, इस तरफ अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो पर्सन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इस तरफ आ जाओ। यू और क्यू के बीच में दो पर्सन, यू और क्यू के बीच में दो पर्सन। देखिए हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, यू और क्यू के बीच में दो पर्सन। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया है W सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, W जो है Q के इमीडिएट लेफ्ट में, एक यहाँ बनाइए, Q के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, W है। Q के लेफ्ट में कौन है, W है। एक साथ दो डायग्राम आपके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। P सीट टू द लेफ्ट ऑफ W, P कहाँ है, W के लेफ्ट में, यानी ऊपर डायग्राम में W के लेफ्ट में एक और पर्सन बैठेगा जिसका नाम है P। और
सेकंड डायग्राम में W के लेफ्ट हमारे पास बचा ही नहीं है, इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग। अगला स्टेप देखा जाए, बट नॉट नेक्स्ट टू टी, बोला गया है W जो P है वो W के लेफ्ट में तो होगा, बट वो T के नेक्स्ट में नहीं होगा, और डायग्राम में कहीं भी T के नेक्स्ट में नहीं आया है। As many person sit to the left of P, जितने पर्सन P के लेफ्ट में हैं, as there are the right of V, उतने ही V के राइट में होने चाहिए। तो अब देखा जाए पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 8वां पर्सन। भाई V के राइट में जितने पर्सन हैं उतने ही P के लेफ्ट में है, इट मीन्स कोई नहीं है। ठीक है, एज तो V डज नॉट सिट नेक्स्ट टू यू, V U के नेक्स्ट में नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ V नहीं बना सकते थे। और लास्ट में हमारे पास एक पर्सन बच गया जिसका नाम क्या है, R, और हमारा डायग्राम क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। चलिए अब डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, Q है, तो आपका आंसर हो गया Q, Q ही है ना भाई, देखा जाए। हु एमंग द फॉलोइंग सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में क्या है, Q है, Q मतलब पहला आंसर, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक, आगे देखा जाए। अब डायग्राम एक बार चेक कर लें, डायग्राम सही बना था, ये देखिए डायग्राम यहाँ बना भी हुआ है आपके सामने। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला स्टेप बढ़ते हैं। क्या कहा गया, हाउ मेनी पर्सन आर सीटिंग बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच, एस और डब्ल्यू के बीच कितने पर्सन बैठे हैं, एस डब्ल्यू के बीच 4 पर्सन बैठे हैं, तो आंसर हो गया सी, 4 पर्सन। ठीक है, आंसर 4 हो गया। अगला देखा जाए, हु एमंग द फॉलोइंग सीट एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, रो का लेफ्ट में कौन बैठा है भाई, रो के लेफ्ट में बैठा है P, तो आंसर क्या हो गया, P। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड R, जितने पर्सन P और R के बीच बैठे हैं, कितने बैठे हैं भाई, P R के बीच 3 पर्सन बैठे हैं, इज द सेम एज द नंबर सिटिंग बिटवीन W, तो W से लेकर 3 पर्सन किसी बैठेंगे, U के बीच में बैठेंगे, तो आंसर क्या हो गया, D। बात समझ में आ रही है। फिर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस दे फ्रॉम अ ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, यानी ऐसा करना है जो ग्रुप में बिलोंग करता है और जो नहीं करता उनको अलग अलग चेक करना है। चलिए भाई चेक कर लेते हैं बिलोंग करता है कि नहीं। पी डब्ल्यू को देखो, ये साथ में बैठे हैं, डब्ल्यू क्यू साथ में बैठे हैं, पी क्यू, पी क्यू देखो, पी क्यू दूर दूर बैठे हैं, यानी ये ग्रुप से बाहर हो गया, चेक करना आगे चेक कर सकते हैं। टी आर, टी आर साथ में बैठे हैं, एस वी साथ में बैठे हैं, इसका मतलब जो ग्रुप से बाहर है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब रहा अपना अगला क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन आपके सिलॉग बेस का है, सॉल्व करते हैं। लिखा है, ओनली अ फ्यू कार इज बस, ओनली अ फ्यू कार इज बस, सिर्फ कुछ कार बस हैं, ऐसा कहा गया है, और ये ओनली फ्यू का हम साइन लगाते हैं। नो बस इज बाइक, कोई बस बाइक नहीं है, ऐसी बात कही जा रही है। फिर कहा गया है, ऑल बाइक इज साइकिल, सारा का सारा बाइक क्या है, साइकिल है। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लिखा है कंक्लूजन, सम साइकिल इज बस, सम साइकिल इज बस, क्या साइकिल और बस कहीं से भी आपस में टच है, नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। सम कार इज नॉट बाइक, सम कार इज नॉट बाइक, ये बात तो सही है, सेकंड ऑप्शन राइट, तो आंसर हो गया बी नंबर का ऑप्शन, ये सम नॉट का केस है। 12 नंबर, ओनली अ फ्यू कंप्यूटर इज सीपीयू, सिर्फ कुछ कंप्यूटर सीपीयू हैं, तो हमने आपसे पहले कहा ओनली फ्यू का हमारे पास एक सिंबल है, ये एरो। सम सीपीयू इज माउस, कुछ सीपीयू क्या है, माउस है, ये भी नोट कर ले, कुछ सीपीयू क्या है, माउस है। ऑल माउस इज की, सारे के सारे माउस क्या हैं, एक की है, हमने ये बना लिया। हमारे पास कंक्लूजन है, नो कंप्यूटर इज माउस, नो कंप्यूटर इज माउस, क्या कंप्यूटर और माउस के बीच में नो का रिलेशन है, नहीं भाई, पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरी बात, ऑल की बीइंग सीपीयू इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे की को सीपीयू होने की पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है भाई,
ये सारा की सीपीयू हो सकता है। यहाँ भी आंसर है ओनली सेकंड फॉलो। 13 में आते हैं, 13 में देखा जाए क्या कहा गया है। ओनली बॉल इज निब का मतलब इसका रिवर्स होता है। रिवर्स क्या होता है? ऑल निब इज बॉल। सारा निब क्या है? बॉल है, ऐसा आपका रूल है। नो बॉल इज बैट। बॉल और बैट में कौन सा रिलेशन है? नो का रिलेशन है। ठीक, अब ये हो गया स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या है? नो निब इज बैट। निब और बैट में नो का रिलेशन है, बिल्कुल नो का रिलेशन है। पहला ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है। सब निब कैन बी बैट। कुछ निब क्या बैट होंगे? सम निब, देखो भाई ये नो के अंदर है तो होना पॉसिबल ही नहीं है, तो दूसरी बात क्या हो गया? गलत हो गया। भाई सब निब कैन बी बैट ये जाना ही नहीं है तो गलत। तो पहला ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। सेम आगे देखा जाए। ओनली हेडफोन और मोबाइल, इसका मतलब ऑल मोबाइल इज हेडफोन। ओनली का डायग्राम हमेशा रिवर्स बनाया जाता है। ऑल मोबाइल इज हेडफोन। ठीक है। सम बॉटल आर हेडफोन्स, तो कुछ बॉटल क्या है? हेडफोन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। सम मोबाइल आर बॉटल, क्या मोबाइल बॉटल है? नहीं भाई, मोबाइल बॉटल है ही नहीं। ऑल बॉटल आर हेडफोन, क्या सारा बॉटल हेडफोन है? नहीं, ये भी नहीं है। तो दोनों के दोनों गलत हो गए। अब दोनों गलत हो गए तो आंसर क्या बनेगा? नीदर, यानी ना तो फर्स्ट फॉलो ना ही सेकंड फॉलो। आई बात समझ में? ये रहा आपका अगला सिलॉग का क्वेश्चन। देखा जाए। सम कैप आर हैट, कुछ कैप क्या है? हैट है, बिल्कुल। ऑल हैट आर डॉग, सारे हैट क्या है? डॉग है। अब इसके बारे में हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा गया है। ऑल कैप कैन बी डॉग, क्या सारा कैप डॉग हो सकता है? बिल्कुल सारा कैप डॉग हो सकता है। ऑल डॉग आर हैट, क्या सारा डॉग हैट है? नहीं भाई, सारा तो है ही नहीं, ये गलत। तो पहला ऑप्शन सही। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये पजल बेस का क्वेश्चन है। पजल बेस का क्वेश्चन। 7 पर्सन है। डी एक्स के वाई एल जेड एंड एम गोज टू अ पार्टी ऑन डिफरेंट डे ऑफ द वीक। वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, जो वीक स्टार्टिंग हो मंडे से। नो टू पर्सन गो टू पार्टी ऑन द सेम डे, कोई भी दो पर्सन सेम डे में पार्टी करने नहीं जाएंगे। टू पर्सन गो टू पार्टी बिटवीन के एंड जेड, के और जेड के बीच में दो पर्सन जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए भाई, अब लीनियर हम बनाते, सॉरी फ्लोर के टाइप क्वेश्चन बनाते हैं। दो डायग्राम, मैं बार बार कहता हूँ दो डायग्राम का आप लोग यूज किया करिए। कहा गया है के और जेड के बीच में दो पर्सन। देखिए जो मंडे से स्टार्टिंग हुई है तो वो तो हम बाद में भी अरेंज कर लेंगे, मंडे से लेकर सैटरडे या संडे तक अरेंज करना होगा। तो पर्सन को देख लेते हैं। कहा गया है टू पर्सन गो टू पार्टी बिटवीन के और जेड, के और जेड के बीच में दो पर्सन। तो ये रहा के, इनके बीच में जेड। इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं, बट आगे लिखा हुआ है के गोज टू द पार्टी बिफोर जेड। के जो है जेड के पहले है, इसलिए इसका हम रिवर्स नहीं कर सकते। फिर भी हम यहाँ पे आपको दो डायग्राम ले ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखा जाए क्या बनता है हमारे पास। ठीक, अगला पॉइंट। फिर कहा गया है वन पर्सन गोज टू द पार्टी बिटवीन के और डी, यानी के डी के बीच में एक पर्सन जाएगा। अब देखो एक बार डी यहाँ बनेगा, के डी के बीच में एक पर्सन, एक बार आप ऊपर लीजिए के डी के बीच में एक पर्सन हमारे बन गया। फिर क्या बोला गया है? डी डज नॉट गो टू द पार्टी जस्ट, ये डस्ट नहीं जस्ट है, जस्ट बिफोर जेड। यानी बोला गया है ये जो डी है वो जेड के जस्ट ऊपर नहीं जाएगा। यानी जस्ट तो है ही नहीं भाई, इसका मतलब ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, डायग्राम क्या हो गया? गलत हो गया, यानी ये अभी सही चल रहा है। Y goes to the party immediately before L, यानी Y जो है वो L के immediately पहले होना चाहिए। यानी जहां भी ये दोनों बैठेंगे एक साथ बैठेंगे। और एक साथ बैठने का जिस डायग्राम में एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, ये Y और ये L।
एक्स गोज टू द पार्टी बिफोर एम, एक्स जो है पार्टी एम से पहले जाएगा बट डी से बाद में जाएगा, तो एक्स जो है एम से पहले जाएगा और डी से बाद में जाएगा। तो भाई देखो अब एक ही ऑप्शन बचा ये वाला और ये हो गया हमारे पास एम, तो ये चार्ट बन गया 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये अरेंज हो गया। क्वेश्चन देखा जाए, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence they form a group. Which one of the following does not belong to that group? जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए डी एक्स साथ में है, एक्स एल दूर दूर है, के वाई साथ में है, एल जेड साथ में है, जेड एम साथ में है, तो बचा क्या ऑप्शन बी, ये एक्सएल क्या है दूर दूर हमारे पास है। क्वेश्चन देखा जाए, अगला पॉइंट यहाँ पर ठीक। अब आप इसमें ध्यान देंगे तो यहाँ पर डी होना चाहिए, जैसे कि बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे लिखा है, ये डी का ऑप्शन है ठीक। अब क्वेश्चन से मैच करते हैं, क्या लिखा हुआ है, Who among the following goes party on Monday? मंडे को कौन जा रहा है, डी जा रहा है, पहला आंसर। The number of the person go to the party between D and L is same as the number of goes party between K और किसके साथ, जितने परसेंट D और L के साथ हैं, D के साथ 3 लोग हैं, उसी तरह K के साथ और 3% कौन जाएगा, M जाएगा, तो आंसर हो गया सी। Who among the following goes to the party, फिर ये डस्ट लिखा है, मेरे ख्याल से ये जस्ट होगा, जस्ट बिफोर जेड, जेड के जस्ट पहले कौन जा रहा है, एल, एल का मतलब ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन देखिए, फिर से यहाँ पे मिस्टेक है, यानी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे डी आना है जैसा हमने डायग्राम बताया था। Who among the following goes to the party last, यानी सबसे लास्ट में पार्टी करने कौन गया भाई, सबसे लास्ट में एम गया, तो एम हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में गिवन है ठीक। अगले क्वेश्चन की बात देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर हम फोकस करते हैं। हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द नंबर, ये नंबर गिवन है, विच विल रिमेनिंग एट द सेम पोजीशन व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ये नंबर हम लिख लेते हैं जैसा लिखने के लिए कहा गया है, पहले सेम कॉपी कर लिया। अब बोला है अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़ा, तो छोटा हो गया 2 3 4 5 6 6 7 8 9 हमने अरेंज कर लिया। अब बोला है कौन सा सेम पोजीशन पे है, तो सेम पोजीशन पे ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास कोई नंबर नहीं है, तो कोई नंबर नहीं है तो आंसर क्या हो गया, नन, कोई नंबर नहीं है सेम पोजीशन। सेम का मतलब जहां ऐसे अगर 6 ऊपर है तो 6 नीचे भी होना चाहिए। कहा कि हाउ मेनी पेयर ऑफ द लेटर आर देयर इन द वर्ड हेलो, each of which has the many letter between them in the word as they have between them in the English, यानी हेलो के बीच कितने पेयर बनेंगे, तो इसको सिंपल सॉल्व करते हैं, ए बी सी डी का फॉर्मेट है। जैसे एच के बाद क्या आता है, एच एच आई जे के एल, कोई नहीं मिला, ई एफ जी एच कोई नहीं मिला, एल एम एन कोई नहीं, एल एम कोई नहीं, तो फॉरवर्ड हमने सारा काउंट कर लिया। अब बैक से ओ पी क्यू आर एस नहीं, एल एम एन ओ कोई नहीं, एल एम एन कोई नहीं, ई के बाद एफ कोई नहीं, यानी बैक से भी कोई अल्फाबेट का पेयर नहीं बना। इसका मतलब ये हमारा जो आंसर है कोई नहीं है, नन है, यानी सारे का कोई भी पेयर नहीं बनेगा। अब इस अगले क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग का है, जिसमें हम सीरीज फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे। चलिए भाई अरेंज करते हैं, क्या लिखा है, 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ, डिफरेंट वेट है और वो हैवियर, क्या लिखा है, ए इज हैवियर देन बी, ए हैवियर है, किससे हैवियर है भाई, बी से, बट नॉट हैवी एस एफ, बट वो ए एफ से हैवी नहीं है,
यानी छोटा हो गया। C इज लाइटर देन ओनली 2%, बोला गया C जो है सिर्फ 2% से छोटा है, बाकी पर्सन से क्या है, बड़ा है। भाई पर्सन हमारे पास 6 है। F इज नॉट द हैवीएस्ट, बोला गया F सबसे आगे नहीं होगा, ठीक। फिर बोला गया है B इज नॉट द लाइटेस्ट पर्सन, फिर बोला गया B सबसे लास्ट में नहीं होगा, साफ साफ। E इज अ लाइटर देन D, बोला गया है E जो है लाइटर है, E हल्का है किससे, D से। द वेट ऑफ द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन एंड सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन 44 और 83 रिस्पेक्टिवली, ये तो वेट की बात है। अब इनको अरेंज कर दें, तो देखो भाई यही अरेंज होगा ना, F A और B, क्योंकि B लास्ट में आना नहीं है। अब बोला गया है D और E की बात करते हैं, D बड़ा है E से, तो भाई D को लिखो पहले, E को लिखो लास्ट में, हमारा काम हो गया, सीक्वेंस बन गया। कहा गया है द वेट ऑफ सेकेंड लाइटेस्ट, यानी सेकेंड लाइटेस्ट जो पर्सन है उसका वेट है 44 और सेकेंड हाईएस्ट वेट कितना है 83, ये हमने अरेंज कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट, तो 44 से कम किसका वेट होगा, यानी लाइटेस्ट कौन है, तो ई हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और वेट होता तो 44 से कम होता। अब देखिए इसका चार्ट तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो चार्ट आपने नोट किया होगा। व्हाट वुड बी द पॉसिबल वेट ऑफ डी, डी का पॉसिबल वेट कितना है, तो आपको पता होगा चार्ट क्या बना था, ये आपका चार्ट बना हुआ था, अगर आपको याद है तो ये आपका चार्ट था, हम यहाँ बना दे रहे हैं। इसका वेट 44 था, इसका वेट 83 था। अब बोला गया डी की पॉसिबल वेट क्या होगी, तो डी 83 से बड़ा होना चाहिए ना, तो आंसर हो गया 91, ठीक। हाउ मैनी